हैं सी न्यूज भारत में। आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। बरेली के बहेड़ी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस के मुताबिक बहेड़ी थाना क्षेत्र के वन विभाग तिराहे के पास से पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए अवैध असलाहा के साथ 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक वन विभाग तिराहे के पास से डकैती की योजना बनाते 6 आरोपी बदमाशों को 315 बोर तमंचे, 12 बोर तमंचे, कारतूस और चाकू के साथ गिरफ्तार करने के बाद मुकदमा दर्ज करने के बाद जेल भेज दिया गया। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर जैतपुर कृषि विज्ञान केंद्र पर दोपहर करीब 1:30 बजे प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही पहुंचे। कृषि फार्म के प्रक्षेत्र का भ्रमण कर उन्होंने जैविक खेती, सीड प्लानिंग, कंपोस्ट आदि का अवलोकन किया। इसके बाद कुलपति बांदा विश्वविद्यालय डॉक्टर यूएस गौतम के साथ कृषि वैज्ञानिकों व संग बैठकर कई बिंदुओं पर चर्चा की। खासतौर पर कृषि विज्ञान केंद्र क्या देखिए, कृषि विज्ञान केंद्रों की खेती बाड़ी की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका है। सही है। और हमारे बुंदेलखंड के सभी जनपदों में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। बांदा कृषि विश्वविद्यालय के पर्यवेक्षण में वो सारा काम चल रहा है। इस महोबा में कृषि विज्ञान केंद्र पर पिछले साल 60 लाख रुपए से हम लोगों ने सीड प्रोसेसिंग प्लांट लगाया है, जिससे कि यहाँ जो किसान उत्पादित करेगा इनको 1 करोड़ रुपया तो हमने रिवॉल्विंग फंड में दे रखा है भारत सरकार की मदद से, जिसके माध्यम से किसान को एडवांस बीज भी देंगे और बाद में उससे खरीदारी भी कर लेंगे और कृषि विज्ञान केंद्र के नाम से पैकेजिंग करके और जगहों पर भी वो बेच सकेंगे। जो प्रधानमंत्री जी का ये विचार है कि किसान जो है वो किसानी से उद्यमी की ओर भी चले, व्यवसायी भी बने, उसका एक मॉडल यहाँ पर खड़ा हम लोगों ने कर रखा है। मुझे खुशी है कि इस कृषि विज्ञान केंद्र ने इस साल लगभग 550 कुंटल जो है वो दलहन का सीड पैदा करके प्रोसेस किया और किसानों को भी बेच रहा है। तो इसी प्रकार से भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं मोदी जी की प्रेरणा से आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत चली हैं, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए का जो है वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए दिया गया है, जिसके माध्यम से सीड प्रोसेसिंग प्लांट, वेयर हाउस, शीत गृह, राइपनिंग चेम्बर और कोल्ड चेन, कोल्ड वैन, विभिन्न प्रकार के प्रोसेसिंग के उद्यम उसके द्वारा लगाए जा सकेंगे। और इसके लिए 10,000 एफपीओ बनाए जाने का एक लक्ष्य रखा है। हमने कृषि विज्ञान केंद्रों को कहा है कि वो किसानों के वो जोड़ करके और इस तरीके के कृषि उत्पादक संगठन या कंपनियां बना करके और क्लस्टर बेसिस पर वो खेती को आगे बढ़ाएं, जिसके माध्यम से वहां पर निवेश आ सके और खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयां लगें, तभी जाकर के बुंदेलखंड की तस्वीर को बदला जा सकेगा। यहाँ के भूमि पर प्रयोग किए जाने के लिए संतरे और मौसमी और अंजीर आदि, अनार आदि के जो है, और बांस के लिए भी मैंने कहा है कि बांस की भी खेती को देखिए। यहाँ पर यदि वो होता है तो यहाँ आने वाले दिनों में यदि हम सक्सेसफुल हो जाते हैं उस प्रयोग में, तो बुंदेलखंड की जो बेसिक तस्वीर है वो तस्वीर बदली जा सकेगी और यहाँ के किसान की आमदनी भी बढ़ाई जा सकेगी। राज्य के भीतर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद महोबा जनपद के 46,467 किसानों के 1 लाख रुपए तक के 263 करोड़ 15 लाख रुपए की माफ़ी हमारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। पिछले साल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भीतर 23,000 से ज़्यादा किसानों को 88 करोड़ 50 लाख रुपए का क्षतिपूर्ति भी दी गई है। राज्य के भीतर कृषि यंत्रों के लिए 80% अनुदान पर, जो क्रॉप रेजिड्यू के जो हमारे 11 कृषि यंत्र हैं उस पर हम 80% अनुदान दे रहे हैं। फार्म मशीनरी बैंक पर 15 लाख रुपए। महोबा से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। कहीं खुशी कहीं गम जैसे कहावत का याद ताजा करते हुए मोतिहारी जिले के डुमरिया घाट थाना क्षेत्र के रामपुर खजुरिया के वार्ड नंबर 9 नूलिया टोला में दीपावली की शाम देखते देखते खुशी गम में बदल गई। दीपावली के दिन लोग शहर से लेकर गांव तक बिजली के बैल बत्ती से अपना अपना दुकान तथा मकान सजाए थे, लेकिन इसी दौरान बिजली की शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिससे करीब 15 घर जलकर राख हो गए। दीपावली खुशियों का पर्व होता है। हिंदू ने हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाते हैं, लेकिन इस उल्लास के दौरान जिसके घर में आग लगी उसका तो सारा संसार बिखर गया। नमस्कार, मैं अशरफ आलम, सी न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है।
कहीं खुशी कहीं गम जैसे कहावत को ताज़ा करते हुए केसरिया प्रखंड के डुमरिया घाट थाना क्षेत्र के रामपुर खजुरिया वार्ड नंबर 9 नुनिया टोली में दीपावली की शाम देखते ही देखते खुशी गम में बदल गई। पटाखे की चिंगारी से लगे 15 घर जलकर राख हो गया, जिससे लगभग 50 लाख की संपत्ति नुकसान होने की संभावना है। इसकी खोज खबर लेने अभी तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या जनप्रतिनिधि नहीं पहुंची है। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त हुआ है, जिसमें किसी भी गांव या कस्बे में कोई भी परेशानी होती थी तो सबसे पहले जनप्रतिनिधियों का तांता लगा रहता था। आज वैसा कुछ। पूर्वी चंपारण से सीनियर संवाददाता अशरफ आलम की रिपोर्ट। उपखंड क्षेत्र के बावतरा ग्राम में कुबड़ माता मंदिर प्रांगण में सोमवार को राजपुरोहित शिक्षा विकास समिति बावतरा द्वारा नव प्रतिभा सम्मान समारोह 2020 का आयोजन वेदांताचार्य डॉक्टर ध्याना रामजी महाराज ब्रह्मधाम आसोत्रा के सानिध्य में आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि विजय सिंह सेवानिवृत्त तहसीलदार सांकरना रहे व अध्यक्षता हरमंत सिंह प्रधान सायला ने की। सुपौल जिले के किशनपुर प्रखंड में 9 आबाखर गांव में भीषण आग लगने से देर शाम मवेशी सहित घर में रखे अनाज, कीमती जेवरात, फर्नीचर के सामान एवं कई घर जलकर राख हो गए। इसकी सूचना जनप्रतिनिधि सहित पदाधिकारियों को देने के बाद किशनपुर थाना की ओर से आग बुझाने हेतु 2 फायर ब्रिगेड गाड़ी को भेजकर आग पर काबू पाया गया। आग लगा तब थे यहाँ? हाँ, क्या नाम है? प्रमोद कुमार यादव। घर कहाँ? नवा बाखर वार्ड नंबर 9। अच्छा, कैसे हुआ? आग कैसे लगा? आग अब कैसे लगा ये तो नहीं देखा, धंधरा ऊपर उठा वो देखा। अच्छा, आग लग गया है। कितना घर में आग लगा? घर 8-9 घर जला है। 10। अच्छा, 11। आग लगने के बाद आपको सरकारी कुछ लाभ मिला है अभी तक? अभी कुछ नहीं मिला है सर। हैं? आग और बुझाने वाला सुविधा मशीन आया था। आया था? हाँ। आग बुताया? हाँ, बताया। अच्छा, प्रशासन के द्वारा कुछ नहीं, प्रशासन आया। अच्छा, कैसे लगा आग? बिजली तार था। बिजली के तार से आग लगा? सामने आइए। वहाँ बिजली का तार था, बिजली का तार नीचे गिरा, आग लग करके घर में आग लग गया। अच्छा, उसी से सारा घर जल गया। घर तक 12-13 घर जल गया। 12-13 घर जला। बकरी भी जला। क्या बजे आग लगा? आग लगा है लगभग 4:30-5। 4:30। हाँ, 4:30। 4:30 बजे आग लगा। भैंस का परू भी जला है। एक परू भी जल गया। मवेशी क्या को जला? एगो परू, बकरी। अच्छा, आपका सामान, आपका घर में सामान और क्या सब बचा? सामान तो कुछ सामान एक भी नहीं निकला। लगभग 5-6 लाख का संपत्ति था हमारे घर, अकेला हमारा घर। अच्छा, नहीं कानी घर जते जल्दी नहीं बोला तो घर में से कतो कुछ नहीं निकल पाया। आइए तो चाची यहाँ आगे में बताइए तो क्या हुआ आपके यहाँ? नहीं कानिए नहीं कानने से नहीं कुछ नहीं कानिए पहले कानने से घूर जाता है। जे पूछे से कहने, जे पूछे से बोलियो ना। नहीं कानी। और तो आप धान खेत में थे तो घर पर कोई था नहीं? घर में अच्छा, वो तो कता रहे बाल बच्चा के छोड़ के कता नहीं वो नहीं हम देख लिया। हम तो धान से भी हम टपल रही है, पहन ला रही है। अच्छा, बाबे ओने दुकान किछो नहीं हमार बचले, कुछ नहीं बचले हमार। 2 टरंग कपड़ा। और बोलिए, आप अपना नाम बताइए। राजेंद्र सुतियार। घर? आप कहाँ थे? हम भी नहीं घर थे। आप घर पर नहीं थे? हम भी बाद धान के खेत में तो धान काट रहे थे आप लोग? आज तो पर्व का समय था, आप लोग धान काट रहे थे। किसान है, किसान का वही काम है। अच्छा, घर में आदमी था ना? बस एक छपुतो और कोई नहीं। और कोई हादसा? और कोई नहीं। बच्चा सब रहे। बच्चा सब सुरक्षित है ना? हाँ, बच्चा सब सुरक्षित। सुपौल से सीनियर संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम पटेल खेरक खेरा के जिला बदर आरोपी को लूट के मामले में गिरफ्तार किया गया है। वहीं मोहनगढ़ पुलिस द्वारा आरोपी को लूट के साथ मारपीट एवं SC/ST एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायालय भेज दिया गया।
सर आज एक अपराधी की जो धरपकड़ की गई, क्या है पूरा मामला? दिनांक 12/11/2020 को रात्रि 11 बजे प्रकाश तड़ार की इसने का नाम से जहाँ खैरा गांव का विजय यादव, इसने एक मोटरसाइकिल लूट की थी जी। तो उसमें हमने उसकी रिपोर्ट में मुकदमा कायम किया। अपराध क्रमांक 409/20 धारा 394 IPC और हरजन एक्ट लगाया था उसमें जी। जिसकी हमने दबिश दी गई। दबिश के दौरान उसको हमने गिरफ्तार किया जी। और मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। मोटरसाइकिल कीमती 50,000 करीब की है जी। वो आरोपी जो आदतन अपराधी था, इसके जिला बदल हुआ था, उसने उल्लंघन किया आदेश का। उसमें एक धारा 14 राज्य सुरक्षा अधिनियम भी कायम किया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उसको रवाना कर दिया न्यायालय पेश करने के लिए। मोहनगढ़ से कैमरा पर्सन सुंदर अहिरवार के साथ गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।